नमस्ते दोस्तों। तो हम आज बनाएंगे लस्सी के बीच आलू की ऐसी स्वादिष्ट सब्जी जो खाने में एकदम देसी और मज़ेदार होगी। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, तभी आपको पता चलेगा कि लस्सी के बीच आलू की स्वादिष्ट सब्जी कैसे बनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर 1.5 किलो अपने खेत के देसी आलू लूंगा। आलू को हम यहाँ पर अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि इससे मिट्टी अच्छी तरह से साफ हो जाए। हमने आलू को धो लिया है। अब हम गैस को जला देंगे और आलू के बीच पकाने के लिए लगभग आधा लीटर पानी डालेंगे और आलू को मीडियम आंच में यहाँ पर लगभग 10 मिनट तक पकाएंगे। जितने में हमारे पास यहाँ पर आलू पकेंगे उतने में हम प्याज, टमाटर और लहसुन को काट लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और उसके साथ 1 टमाटर और 3 कलियां लहसुन की भी ली है। मैंने प्याज और टमाटर को स्लाइस काट दिया है और लहसुन को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 10 मिनट के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास आलू अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम आलू को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम आलू के छिलके उतार देंगे। मैंने यहाँ पर सभी आलू से छिलके उतार दिए हैं। अब हम आलू को गिलास की सहायता से दबाएंगे। हमने आलू को अच्छी तरह से प्रेस करना है। अब हम एक बर्तन को चूल्हे पर रखेंगे। जैसे ही बर्तन गर्म हो जाता है, फिर मैं इसके अंदर 4 टेबलस्पून तेल डालूंगा। तेल गर्म होने के बाद मैं इसके बीच 1 चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया और 1 सूखी हुई लाल मिर्च डालूंगा। इसके बाद मैं इसके बीच चॉप की हुई लहसुन को डालूंगा। लहसुन को हम हल्का ब्राउन होने देंगे। लहसुन मेरे पास ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसके बीच प्याज डालूंगा। प्याज को भी हम यहाँ पर इन सब के साथ भूनेंगे। प्याज को आप साथ साथ में हिलाते रहे, नहीं तो प्याज जल जाएगी। मेरे पास प्याज भुन चुकी है। अब मैं इसके बीच कटा हुआ 1 टमाटर डालूंगा। टमाटर को हम प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसके बीच 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच देगी लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच नमक डालेंगे। इन सब को एक बार फिर से आपस में मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसको पकाने के लिए इसके बीच 1 गिलास पानी डालूंगा। पानी डालने के बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगा लेंगे और इसको मीडियम आंच में 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे ताकि हमारे पास टमाटर और प्याज अच्छी तरह से गल जाए। बीच बीच में आप इसको हिलाते रहे ताकि ये नीचे ना लगे। मेरे पास ग्रेवी ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रेवी मेरे पास कितनी अच्छी तरह से बन गई है। प्याज और टमाटर भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब मैं इसके बीच आलू को डालूंगा। आलू डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं पहले इसके बीच 1 गिलास पानी डालूंगा। सब्जी को पानी के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके बीच 1.5 लीटर घर की लस्सी डालेंगे। लस्सी डालने के बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे ताकि लस्सी में उबाल आ जाए। यहाँ पर आपने एक उबाल आने तक ध्यान देना है कि लस्सी बर्तन से बाहर ना निकले। जैसे ही लस्सी में एक उबाल आ जाए, उसके बाद हम सब्जी को लस्सी के साथ मीडियम आंच में यहाँ पर 30 से 35 मिनट तक पकाएंगे। बीच बीच में आप इसको हिलाते रहे। मेरे पास लस्सी में उबाल आ चुका है। अब मैं ढक्कन को थोड़ा सा बर्तन के ऊपर से हटा दूंगा और इसको मीडियम आंच में पकने दूंगा। हमारे पास लस्सी सब्जी के साथ अच्छी तरह से पकनी चाहिए, तभी सब्जी में स्वाद अच्छा आएगा। अगर हमारे पास यहाँ पर लस्सी कच्ची रहेगी तो सब्जी भी अच्छी नहीं बनेगी। इसीलिए हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। 30 से 35 मिनट के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास लस्सी कितनी कम हो गई है। अब मैं इसके बीच मसाले डालूंगा। मैं इसके बीच 1 चम्मच किचन किंग, 1 चम्मच गरम मसाला डालूंगा और हम सब्जी के बीच यहाँ पर 3 चम्मच देसी घी
और 1 चम्मच रोस्टेड कसूरी मेथी का भी डालेंगे। इसको डालने से सब्जी में बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। आलू की सब्जी अगर आप लस्सी के बीच बनाते हैं तो इसके बीच देसी घी जरूर डालें। इसको डालने से सब्जी में बहुत ही अच्छा और दुगुना स्वाद आता है। अब मैं इसके ऊपर 5 मिनट के लिए एक बार फिर से ढक्कन लगा दूंगा ताकि मसालों और घी का सारा फ्लेवर हमारे पास सब्जी में आ जाए। 5 मिनट के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास आलू की सब्जी लस्सी के बीच बनकर तैयार हो गई है। अब आप इसको रोटी और चावल के साथ खा सकते हैं। यह सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। एक बार आप भी इसको बनाकर जरूर ट्राई करना। अगर आपको यह देसी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।